बस अंकल शादी की तैयारियों में इतना मसरूफ़ था कि किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। आज थोड़ा फ्री हुआ तो सोचा महवेश के साथ डिनर कर लूँ। काफ़ी दिन से मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं नहीं, तो अच्छी सोच है। और एक्चुअली महविश भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही है, लेकिन इत्तेफाक देखो आज वो घर पे ही है। अच्छा होगा तुम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजार लो। अरे महविश आ गई। बेटा जैन आया तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। आई एम सॉरी डैड, मैं जैन के साथ डिनर पे नहीं जा सकती। आई ऑलरेडी हैव प्लान्स विद माई फ्रेंड्स। तो बेटा मतलब फ्रेंड्स के साथ तो रोज जाया करती हो, आज जैन इतने प्यार से लेने आया, इसके साथ चली जाओ। दोस्तों के साथ कभी और चली जाना। जाओ शाबाश। डैड, जैन की ये बहुत पुरानी आदत है, कोई भी काम करने से पहले वार्न नहीं करता। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि इतने दिनों से मंजर से गायब था और अब आ गया है मुझे डिनर पे ले जाने के लिए। ना कोई कॉल, ना कोई टेक्स्ट। आई एम सॉरी, थोड़ा बिजी था। इट्स ओके जैन, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आप दोनों की बात मुकम्मल हो गई हो तो मैं जाऊं? मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, आई हैव टू गेट रेडी। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि भाई तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और ना ये कहूंगी कि तुम भी अपनी मोहब्बत को तस्लीम कर लो। क्योंकि जब किसी को ये यकीन दिलाना पड़ जाए कि आपका कोई बहुत ही अजीज उससे मोहब्बत करता है, तो समझो आपने उस अजीज की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है। मानूर, मुझे अपने भाई की इज्जत बहुत ही अजीज है, और समझो मैं यहाँ बहुत मजबूर होकर आई हूँ, क्योंकि अक्सर भाइयों की मोहब्बत बहनों को कमजोर कर देती है। और मुझे ये यकीन ही नहीं था कि मुझे तुमसे कभी इस बारे में बात भी करनी पड़ेगी। अनीज़े, मैं जैन की जिंदगी से निकल चुकी हूँ। ना मेरा उससे कल कोई वास्ता था, ना आज कोई वास्ता है। तो तुम्हारे कहने से तमाम रिश्ते खत्म हो जाएंगे? हाँ मानूर, मैं यहाँ तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान जरूर रखोगी। इतनी गर्मी है ना कि दिमाग ही खराब हो गया है। क्या हुआ मानूर, तुम परेशान हो? कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ कैसी हो? ये तुम्हारा वो झूठ है जो तुम हर बार बोलती हो, और मैं हमेशा तुम्हारे झूठ पे यकीन नहीं करती। चलो बताओ क्या बात है। नानी,
बैठो। कल अलीजा मुझसे मिलने आई थी। उसे अपने भाई की शादी के दौरान तुमसे मिलने का टाइम मिल गया क्या? मुझे मुझसे कुछ खास बात करनी थी। खास बात? कैसी खास बात? ये वो चाहती है कि मैं जैन से एक आखिरी बार मिलके उसे समझाऊं कि वो मुझे भूल जाए। तो तुमने क्या कहा? क्या कहती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तानी, मुझे लगता था कि मैं जैन की जिंदगी से निकल जाऊंगी ना, उसके घर से निकल जाऊंगी तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। महानूर, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता। मेरी मानो तो उससे एक बार मिल लो। जो मुलाकातें अधूरी रह जाती है ना, वो सारी जिंदगी हमारी वजूद में एक अधूरी ख्वाहिश बन के रह जाती हैं। और पता है, ये अधूरी ख्वाहिश बहुत अजियत देती है। तो खुद को और उसे इस अजियत से निकाल दो। उठने दे दिल से धुआं, बहकी हुई चले जब हवा, बढ़ती है बेताबियां। तुम यहाँ रूम में बंद हो और बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सबसे छुप करी तो यहाँ पर हूँ। जैन, मैं मानूर से मिली थी। तुम पूछोगे नहीं क्या बात हुई, उसने क्या कहा? बहुत कुछ कहा होगा, मगर मैं जानता हूं कि उसकी किसी बात में मेरा कोई जिक्र नहीं। वो बहुत खुश है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी अल्लाह से दुआ है कि हमेशा वो इसी तरह खुश रहे। तो फिर तुम क्यों खुश नहीं हो? जो मेरे बस में ही नहीं है, मैं वो कैसे कर? गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत। और वो भी बहुत गलत कर रही है। वो गलत नहीं है। शादी के वक्त वाला तेरे लाभ है, ये किस्मत। और जब मिलना ही नहीं था तो किस्मत ने पता नहीं क्यों मिलवाया।
आ जाओ आई एम सो हैप्पी यू हियर। सीरियसली मेरी तो आंखें थक गई थी अपनी बेटी का रास्ता देखते देखते। बस आंटी मैं पहले ही आ जाती, लेकिन शादी की तैयारियों में बहुत बिजी हो गई थी। कोई बात नहीं, अब आ गई हो ना, ठीक है। अच्छा, बरी का सामान मिल गया था ना? जी, पसंद आया? आपने इतने प्यार से दी थी तो अच्छी कैसे ना लगती। ने खास कहा था जैन से, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना चाहिए ना हमें। तो मैंने कहा उसे तुम्हारी पसंद का पता होगा, वो जाए तुम्हारी पसंद के मुताबिक एक जोड़ा खरीदे तुम्हें दे दे। तो अब ये वाला जोड़ा जो है ये तुम बेशक जब स्टेज पे जाने लगोगी तब पहन लेना, निकाह के वक्त मेरा वाला पहन लेना, ठीक है? उसे ऑर्डर करवा लिया था ना अपने साइज पे? महवेश, महवेश क्या हुआ है बच्चे? ओह माय गॉड, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बताओ मुझे, व्हाई आर यू क्राइंग? किसी ने कुछ कहा है आपको? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। मेरा दिल बंद हो जाएगा, प्लीज बताओ क्या हुआ है। आंटी, आपसे एक बात करनी है लेकिन समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे बताना शुरू करूं। कहो ना बेटे, क्या बात है? आंटी एक्चुअली जो आपने मुझे जोड़ा निकाह के वक्त पहनने के लिए दिया था ना, वो हाँ बेटे, क्या हुआ उसे? वो मुनीजा आंटी ने जला दिया है। तुम क्या कह रही हो महवेश? ऐसा कैसे हो सकता है? आंटी मैं सच कह रही हूँ, वो हमेशा ऐसे ही करती है। वो मुझे दुख पहुंचाने के लिए मेरी हर पसंदीदा चीज को वो छीन लेती है मुझसे। और वो अभी मुझे आपकी नजरों में गिराने के लिए उन्होंने ड्रेस जला दिया। आंटी ऑनेस्टली आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि उस ड्रेस से आपके कितने इमोशंस जुड़े थे, इसलिए आई फील सो एम्बैरेस्ड एंड आई एम सो गिल्टी। आई एम रियली 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 सॉरी आंटी। नहीं बच्चे, नहीं नहीं, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैं तो हैरान हूँ कि मुनीजा जैसी पढ़ी लिखी समझदार औरत इस तरह एक्चुअली सौतेलों वाला सलूक कर सकती है तुम्हारे साथ। आंटी सच बात तो ये है कि उन्होंने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं है। हमेशा हमेशा इस बात का एहसास दिलाया कि मैं उनकी सौतेली बेटी। अच्छा तुम बिल्कुल उदास मत हो, थोड़े दिन की बात है, फिर तुम मेरे घर आ जाओगी। वंस यू हियर, मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी